नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से नितिन का नाता में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन छत्तीसगढ़ के लिए जाना पहचाना नाम ही नहीं बल्कि एक ऐसा चेहरा है जिनकी अपने आप में एक अलग पहचान है। राज्य भर के कार्यकर्ताओं तक इनकी पहचान नहीं है बल्कि राज्य के प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने अपने आप को यहां पर स्थापित किया है और लगातार 3 चुनाव में जीत का श्रेय भी इनको दिया जाता है। निचले स्तर के कार्यकर्ताओं तक उन्होंने अपने आप को संपर्क में रखा। उन्हें बड़ा दायित्व मिलने से अब भाजपा में जबरदस्त उत्साह है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उनके बीच ये भाव भी प्रबलता के साथ महसूस किया जा रहा है कि उनके बीच से कोई कार्यकारी अध्यक्ष बना है राष्ट्रीय स्तर पर। बिहार के मंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नबीन अब भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। नितिन नबीन के इस पद तक पहुंचने के पीछे उनका संगठन में बहाए पसीने को सबसे ज्यादा श्रेय दिया जा रहा है। नितिन नबीन की राजनीतिक यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुई थी। बाद में वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री बने। उन्होंने संगठन में कई दायित्वों का निर्वहन किया। 2019 में उन्हें सिक्किम का प्रभारी बनाया गया। तब पहली बार सिक्किम में भाजपा के 2 विधायक चुनकर आए। इसके बाद भाजपा ने नितिन नबीन को बड़ी चुनौती दी और 2021 में उन्हें छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी बनाकर भेजा। नितिन नबीन ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने प्लान बनाया और एक एक विधानसभा का दौरा करने खुद निकल पड़े। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं को कनेक्ट किया और जोश भरने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने टिकट वितरण में भी अहम भूमिका निभाई। उनके ग्राउंड कनेक्ट और माइक्रो मैनेजमेंट की वजह से भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अप्रत्याशित जीत हासिल की। उनकी मेहनत के कायल यहाँ के नेता मंत्री सभी हैं। 5वीं बार विधायक है वो 5वीं बार विधायक। वो राष्ट्रीय युवा मोर्चा में राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे और विभिन्न संगठन के दायित्वों पर रहे हैं। राष्ट्रीय संगठन में अभी भी वो काम कर रहे थे। उसी नाते वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी भी रहे। संगठन की गजब की क्षमता उनकी है। हम लोग छत्तीसगढ़ वालों ने तो बहुत करीब से सारी चीजों को देखा है, समझा है। अद्भुत रणकौशल, अद्भुत संगठन की क्षमता, अद्भुत मेहनत करने की क्षमता। दिन भर लगकर काम कर सकते हैं। ऐसे नितिन नबीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नियुक्त किया गया है। मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हमारा समूचा संगठन सारे ही देश में उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति करेगा, इसमें कोई संशय नहीं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद पार्टी ने नितिन नबीन पर भरोसा जताया और लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया। नितिन नबीन लोकसभा चुनाव में भी खरे उतरे और उन्होंने 11 में से 10 सीटों पर भाजपा को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का परचम लहराने के बाद नितिन नबीन के ऊपर लोकल चुनाव में कमल खिलाने की बारी थी। लोकसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव हुए। इसमें भी बीजेपी ने परचम लहराया और नितिन नबीन ने साबित कर दिया कि वे एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ कुशल रणनीतिकार भी हैं। भाजपा के खेमे में उनको बड़ा दायित्व दिए जाने से खुशी का माहौल है। बिहार सरकार के मंत्री छत्तीसगढ़ के प्रभारी के रूप में लगातार छत्तीसगढ़ में मेहनत करने वाले, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हम सब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किए, ऐसे एक युवा नेता भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। निश्चित रूप से ये उनके लगातार मेहनत और परिश्रम का नतीजा है। पूरा देश के हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष आज जो बनाया गया है, इससे निश्चित ही हम सभी प्रदेशवासी को एक अपार हर्ष और खुशी है। ऐसा समझ करके राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय किया है उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। नितिन नबीन जी एक डायनेमिक, एक यंग लीडर साबित होंगे। उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। उनके नेतृत्व में पार्टी तेजी से आगे बढ़ेगी और युवा उत्साहित है,
युवा जिधर जाता है उधर पूरा देश मुड़ जाता है। अब आने वाले चुनावों में भी नितिन नवीन जी के नेतृत्व में पार्टी फतह करेगी। नितिन नवीन दिग्गज भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं। पिता के निधन के बाद उन्होंने 2006 में उनकी सीट से उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की। तब से आज तक वे लगातार 5 बार विधायक चुने गए हैं। वे बिहार में मंत्री भी हैं। महज 45 साल की उम्र में भाजपा में यह बड़ा दायित्व कई बातों की ओर इशारा करता है, लेकिन उनके सामने बंगाल और यूपी में आने वाले सालों में होने वाले चुनाव बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो देखिए, नितिन नवीन को चुन तो लिया गया है कार्यकारी अध्यक्ष के लिए, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो नाम है वो भी उनका ही संभवतः हो सकता है, क्योंकि जो कार्यकारी अध्यक्ष बनता है भविष्य में उसको ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हमने अब तक देखा है। ऐसे में उसको लेकर भी अटकलें तेज है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उदाहरण ये प्रस्तुत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि अगर पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी कड़ी मेहनत करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, विचारधारा के जरिए आगे बढ़ते हैं या उसको लेकर चलते हैं, तो आपको इसके बदले में परिणाम भी मिलते हैं, बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलती हैं, बड़े मौके भी मिलते हैं। और ये एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है। और साथ ही साथ कोशिश ये भी की है कि अपनी दूसरी पंक्ति के जो बड़े नेता हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको भी ये संदेश जाए कि आप आने वाले समय में पार्टी का भविष्य है, आपको पार्टी की बागडोर संभालनी है, अभी से अपने आप को तैयार करना शुरू कर दीजिए। तो बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। रविवार को भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड के इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी है। नवीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक ये जिम्मेदारी संभालेंगे। नितिन नवीन के नाम की घोषणा के साथ ही उनके मध्य प्रदेश कनेक्शन की भी अब खूब चर्चा हो रही है। तो लगातार अब उनके कनेक्शन निकाले जा रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश का कनेक्शन हो, पश्चिम बंगाल का कनेक्शन हो। देखिए, पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में चुनाव होने हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है कि वो अपने आप को एक मजबूत स्थिति में लेकर आए। ठीक यही हालात पूर्वोत्तर के इलाकों में भी है। असम के अलावा बाकी जगहों पर भी जो पूर्वोत्तर के इलाके हैं वहां पर पार्टी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इधर तेलंगाना या तमिलनाडु, कर्नाटक, ये जो इलाके हैं, केरल, यहां पर भी कहीं ना कहीं पार्टी जो है लगातार अपनी मौजूदगी को दर्ज करना चाहती है। और इस वजह से भी ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में, चूंकि 45 वर्षीय है नितिन नवीन और बहुत कम उम्र है, और इस कम उम्र में उन्होंने अपने आप को संगठन के स्तर पर हर एक अलग मापदंड पर खरा उतारा है, इसलिए उनसे उम्मीदें की जा रही कि आने वाले समय में उनके सामने ये जो चुनौतियां हैं उसको भी बखूबी वो पूरी तरीके से उसका निर्वहन करेंगे और सफलता का परचम एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहराएंगे। वहां के जो कार्यकर्ता है उन तक भी वो पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे, वहां पर विचारधारा को और मजबूती देंगे और वहां पर पार्टी के लिए कहीं ना कहीं पार्टी का जो संगठन है उसको स्थापित करने में एक कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि उनका काम करने का जो तरीका रहा है, जो शैली रही है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो लगातार समन्वय के जरिए, संवाद के जरिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई पदाधिकारी हो, नेता हो, उनके साथ वो लगातार संपर्क में रहते हैं, चाहे वो किसी शहर का हो, जिले का हो, कस्बे का हो, उनसे बातचीत करते रहते हैं, उनसे जानते रहते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, कहां पर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। आम लोगों से भी कई बार मुलाकात की है, जानने की कोशिश की कि सरकार की योजनाएं जो बन रही है क्या वाकई में धरातल पर पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, उनसे एक फीडबैक वो लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समन्वय है, संवाद है, उसको आधार बनाते हुए, व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करते हुए नितिन नवीन आगे बढ़ते चले गए और इसी तरह उनका रास्ता बनता चला गया। और यही वजह है कि लगातार पिछले 5 बार से न सिर्फ वो बिहार से विधायक चुनकर आ रहे हैं, बल्कि वो मंत्री भी बनाए जा रहे हैं और उनको बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही है, जिस पर वो बखूबी खरे उतर रहे हैं। और इसीलिए चाहे वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी बनाए जाते हो या फिर कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हो, ये जिम्मेदारी उनको सौंपी जाती है, क्योंकि पार्टी अब उन पर पूरी तरीके से विश्वस्त हो चुकी है कि आने वाले समय में पार्टी की जो कमान है उन्होंने एकदम भविष्य को ध्यान में रखकर दी है और सही हाथों में ये कमान दी गई है। इसीलिए उन पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी ने एक बार फिर नितिन नवीन जैसे नेता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सबको चौंका दिया है, लेकिन नितिन नवीन को जानने वाले मानते हैं कि उनके संगठन क्षमता उनको इस पद का हकदार बनाती है। बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष का मध्य प्रदेश से एक लंबा नाता रहा है और मध्य प्रदेश के नेताओं के उनके साथ कई संस्मरण भी। नितिन नवीन जी का जो कार्यकाल पुराने दिनों में रहा है, वो एक बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। वो बहुत ही सफल जनप्रतिनिधि हैं।
संगठन के विस्तार और संगठन के उन्नयन के लिए उन्होंने युवा मोर्चे से लेकर और अलग अलग प्रदेशों में प्रभारी के रूप में बहुत अच्छा कार्य किया है। वो एक बहुत ही सफल मंत्री है। निश्चित रूप से उनका अनुभव पार्टी को और मजबूत करेगा। नवीन के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के कई युवा नेता उत्साहित हैं। वजह है कि नितिन नवीन 3 साल तक बीजेपी युवा मोर्चा के मध्य प्रदेश प्रभारी रहे हैं। इस वजह से कई नेता उनसे सीधे जुड़े हुए हैं। नितिन नवीन 2010 में एमपी बीजेपी चुनाव मोर्चा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए थे। उस दौरान जीतू जिराती प्रदेश अध्यक्ष थे। रजनीश अग्रवाल टीम में प्रदेश महामंत्री थे। नितिन नवीन ने बतौर युवा मोर्चा प्रभारी मध्य प्रदेश के आदिवासी सीटों पर बहुत मेहनत की। जीतू जिराती झाबुआ में भाजपा की जीत का श्रेय भी उनको देते नजर आए। भाजपा प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी भी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में नवीन के साथ रहे हैं। प्रभात जी लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में युवा मोर्चा के माध्यम से पार्टी का विस्तार कर रहे थे और उसी दौरान इनका प्रभारी होने के नाते प्रवास होना, उन जगहों पर जाना, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करना, अपने सरल और सौम्य व्यक्तित्व के साथ में सबको आकर्षित करते हुए और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम लगातार उन्होंने किया है। 2010 से 2013 तक नितिन नवीन मध्य प्रदेश युवा मोर्चा के प्रभारी थे। 3 साल में उन्होंने मध्य प्रदेश में खूब प्रवास किए। ज्यादातर वे आदिवासी क्षेत्रों में दौरों पर जाते थे। यही कारण है कि नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद मध्य प्रदेश की युवा बीजेपी नेताओं में भी खूब उत्साह नजर आ रहा है। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। तो देखिए, नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष तो बना दिया गया है, लेकिन इसके पीछे की जो जातिगत समीकरण है उसको भी समझना बेहद जरूरी है। काय समाज से वो आते हैं और कहीं ना कहीं उसको वो आगे कंसिडर करते हैं। आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो एक जो बड़ा तबका है उसको वो सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। ये 4 तस्वीरें हैं। देखिए, जब एक युवा के हाथों में कमान दी जाती है तो किस तरह से उत्साह और ज्यादा दुगना हो जाता है। ये उसकी तस्वीरें हैं। पटना, जहां से वो आते हैं, बांकीपुर सीट से लगातार 5 बार के विधायक हैं। उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी और अन्य नेता। पटना की तस्वीर, पटना की दूसरी तस्वीर जब वो अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए पहुंचे एक तस्वीर में, और एक तस्वीर उस वक्त की है जब वो मंदिर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से भी मिले। कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। कल से गजब का ऊर्जा, गजब की शक्ति उनके बीच प्रसारित हो रही है कल से, क्योंकि उनको लगने लगा है कि उनके बीच से कोई गया है और जाहिर सी बात है अब उनको भी अपने लिए सपने संजोने का एक मौका मिल गया है। नवीन सिन्हा जो उनके स्वर्गीय पिता हैं, उनको भी उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उनको याद किया, मंदिर भी गए। तो पटना से दिल्ली तक का सफर आसान नहीं रहा, लेकिन इस 2 दशक की राजनीति में इन्होंने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। बहुत से कद्दावर ऐसे नेताओं को उन्होंने ये बता दिया कि वो क्या कर सकते हैं और किस तरह से उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है। तो उनकी क्षमताओं को लेकर अब बीजेपी के अंदर खूब चर्चा हो रही है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ और बिहार में, जहां से उन्होंने ज़्यादा समय बिताया, जहां पर काम किया। कहा जाता है कि पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी है, संगठन को मजबूत करना जानते हैं, इसलिए उन पर दांव चला गया। रणनीति बनाने में माहिर है, किसी भी तरह का विवाद नहीं है, उनकी छवि साफ सुथरी है। हालांकि उनके जो पिता थे वो भी 7 बार के विधायक रहे और लगातार संघ और बीजेपी में सक्रिय रहे। तो एक राजनीतिक परिवार से भी वो आते रहे, तो परिवार में पहले से ही एक माहौल राजनीति का रहा है, समझ रही है, तो शायद इसका भी एक जरूर फायदा मिला होगा। और लगातार चूंकि काम भी संगठन में कर रहे, कल जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपको चुना गया है, कैसे देखते हैं इस जिम्मेदारी को, तो उनका जो जवाब था बहुत ही जो नपा तुला जवाब, या एक कार्यकर्ता के नाते उन्होंने बात की, उस तरह का जवाब उनका था। उन्होंने कहा कि मैं कार्यकर्ता हूं और अगर कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो पार्टी के बड़े लीडर्स उनके ऊपर ध्यान देते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं और इसीलिए जो परिश्रम है उसका फल मिलता है, इसीलिए ये फल मिला है।
और आगे भी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। तो देखिए, चुनौतियां कम नहीं है, चुनौतियां इनके सामने बहुत है। और जो कार्यकारी अध्यक्ष बने उसके पहले अध्यक्ष को लेकर कई नामों की अटकलें चल रही थी, जिसमें निर्मला सीतारमण का नाम भी चल रहा था, जिसमें विनोद तावड़े जो महासचिव है, महाराष्ट्र के नेता है, उनका भी नाम चल रहा था। दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, उनका भी नाम चल रहा था। ऐसे कई बड़े चेहरे, पुराने चेहरे हैं जो कि लगातार चर्चा में रहे और जिन्होंने अध्यक्ष पद को लेकर, जिनको लेकर नामों को लेकर अटकलें लगती रही है। लेकिन ये नाम चौंकाने वाला था। जब बैठक हुई और नाम को लेकर मंथन हुआ, तब ये नाम जब सामने आया तो जब तक ये नाम सब तक पहुंचता, हर कोई ये सोचकर चौंक गया कि नितिन नवीन को ये प्रभार दिया गया है। तो नितिन नवीन को ये नया प्रभार दिया गया है। किस तरह से नेतृत्व क्षमता के जरिए पार्टी को वो और मजबूत करते हैं, किस दिशा में पार्टी को ले जाते हैं, क्या नया इतिहास रचते हैं और आगे जहां पार्टी कमजोर है वहां पर क्या बदलाव उनके नेतृत्व के जरिए आ पाता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ बीजेपी को मजबूत करने के लिए एक बड़ा चेहरा, एक ऐसा व्यक्तित्व मिल चुका है जो कि अब तक अपने आप को साबित करता है। तो इस पूरी खबर पर हमारी नजर रहेगी कि भविष्य में कैसे उनका नेतृत्व होगा और साथ साथ विपक्ष भी क्या इस पर प्रतिक्रिया देगा, विपक्ष क्या उनका तोड़ देगा, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।